जिसे आप एक बालक मानते हैं, वह तो स्वयं साक्षात श्रीहरि हैं। माता की गोद में खेलते हुए जो असुरों को मोक्ष और भक्तों को प्रेम देते हैं। यह लीला है पूजा पूतना से लेकर कालिय नाग तक की, जहां हर दिन भगवान श्री कृष्ण चमत्कार करते हैं, भक्ति, करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम दिखाते हैं। मथुरा में अधर्मी कंस चैन से नहीं बैठा। उसे ज्ञात हो चुका था कि उसका काल श्री कृष्ण के रूप में गोकुल में पले बढ़ रहे हैं। उसने भेजा एक राक्षसी पूतना को, जिसने तपस्विनी का स्वरूप धारण किया था, किंतु हृदय में था मृत्यु का विष। वह माता यशोदा के गृह आई और कहा, मैं बालक को आशीर्वाद देना चाहती हूँ। माता यशोदा ने श्रद्धा से उसे भीतर बुला लिया। पूतना ने प्रभु श्री कृष्ण को गोद में उठाया और अपना विषभरा स्तन भगवान के मुख से लगाया, किंतु जिसे वह अबोध शिशु समझ रही थी, वह तो स्वयं सृष्टिकर्ता श्रीहरि थे। भगवान ने उसकी प्राण शक्ति को खींच लिया और पूतना तड़पती हुई अपने राक्षसी स्वरूप में प्रकट हो गई। गोकुल कांप उठा, किंतु श्री कृष्ण हंस रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूतना को मृत्यु नहीं, प्रभु के स्पर्श से मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने प्रभु को मां बनकर छूने का प्रयास किया था। प्रभु श्री कृष्ण अब झूले में विश्राम कर रहे थे और माता यशोदा स्नेहपूर्वक झूले को डोल रही थीं। उसी क्षण आया असुर शक्तासुर, जो रथ का रूप धर कर बालक को कुचलने आया। भगवान ने केवल अपने चरण से रथ को स्पर्श किया और वह रथ तात्कालिक रूप से चूर्ण हो गया। असुर को मोक्ष प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद आया तृणावर्त वायुरूपी असुर। उसने पूरे गोकुल को धूल, तूफान और अंधकार में ढक दिया। वह प्रभु को उठा ले गया, परंतु जैसे ही वह आकाश में पहुंचा, प्रभु श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया। तृणावर्त आकाश से ध्वस्त हुआ और प्रभु पुनः माता यशोदा की गोद में मंद मुस्कान लिए प्रकट हुए। प्रभु के प्राकट्य के उपरांत पूरे गोकुल में उल्लास व्याप्त हो गया। नंद बाबा ने विशाल उत्सव का आयोजन किया। पूज्य ब्राह्मणों को दान, सजी हुई गायें, नर्तन करती गोपियां, बच्चों की बांसुरी और घर घर दीपों का प्रकाश। गोकुल के हृदयों में भक्ति का नंदोत्सव प्रारंभ हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण अब बाल्यकाल की लीलाओं में रमे थे। सखाओं संग माखन चोरी करना, मटकी फोड़कर भाग जाना और फिर माता यशोदा के आगे भोली मुस्कान देना। गोपियां शिकायत करती, माता यशोदा, आपका लाला अब केवल माखन ही नहीं, हमारा मन भी चुरा ले जाता है। माता यशोदा उन्हें डांटती, पर जब प्रभु मुस्कुराते तो सारा गोकुल अभिभूत हो जाता। यह चोरी नहीं, यह प्रेम की दिव्यता थी। यमुना का एक भाग अब विषाक्त हो गया था। उसमें वास करता था कालिय नाग, जिसके विष से जल और जीवन दोनों संकट में थे। प्रभु श्री कृष्ण ने सब कुछ देखा और चुपचाप यमुना में प्रवेश कर गए। गोकुलवासियों में हाहाकार मच गया। माता यशोदा, नंद बाबा और सभी सखा जल के किनारे एकत्र हो गए। तभी जल के भीतर से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। प्रभु श्री कृष्ण कालिय नाग के फनों पर नृत्य कर रहे थे। हर ताल पर विष शांत हो रहा था, हर चरण में पाप का प्रायश्चित हो रहा था। अंततः कालिय नाग ने सिर झुकाया, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी था। प्रभु ने उसे क्षमा किया और यमुना पुनः पवित्र हो गई। जो राक्षसों को मारते नहीं, उन्हें मोक्ष देते हैं। जो चुराते हैं, पर केवल भक्तों का प्रेम। जो खेलते हैं, पर उनकी हर लीला से सृष्टि को दिशा मिलती है। वह है श्री कृष्ण, माता की गोद में बालक और भक्त के हृदय में भगवान। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कथा की प्रेरणा है। जय श्री हरि।